चलिए आज समझते हैं उस डेटाबेस डिजाइन को जो YouTube जैसी बड़ी बड़ी ऐप्स की रीढ़ की हड्डी है। तो सबसे पहला सवाल, जब किसी चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसका डेटाबेस क्रैश क्यों नहीं होता? मतलब इतना सारा डेटा मैनेज कैसे होता है कि सिस्टम स्लो भी ना हो और बंद भी ना पड़ जाए? ये वाकई में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। और इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के डेटाबेस डिजाइन में छुपा है। तो चलिए आज इसी डिजाइन की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस मिलियन सब्सक्राइबर प्रॉब्लम की। आखिर ये इतनी बड़ी चुनौती है क्यों? खासकर उन ऐप्स के लिए जहां रोज लाखों लोग कंटेंट बना भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जरा सोचिए, जब भी कोई किसी चैनल प्रोफाइल पर जाता है तो 2 नंबर सबसे पहले दिखते हैं। पहला, इस चैनल के टोटल सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और दूसरा, इस यूजर ने खुद कितने चैनलों को सब्सक्राइब किया हुआ है। ये दोनों ही नंबर हमारे डेटाबेस को एकदम तेजी से निकाल कर देने होते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस डेटा को स्टोर करने का सबसे सीधा साधा, मतलब जो पहली बार में दिमाग में आता है, वो तरीका क्या है और क्यों वो एक ट्रैप है, एक जाल है। तो पहली अप्रोच जो दिमाग में आती है वो है एरे अप्रोच। मतलब हर चैनल के डेटा के साथ ही एक लिस्ट बना दी जाए और उसमें उसके सारे सब्सक्राइबर्स की आईडीज डाल दी जाएं। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? देखिए, इस तरीके का एक ही फायदा है कि ये शुरू में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके नुकसान वो बहुत बड़े हैं। जरा सोचिए, एक चैनल जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, अब अगर एक भी बंदा अनसब्सक्राइब करता है तो उस 10 लाख आईडीज वाली पूरी की पूरी लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन डेटाबेस के लिए एक बुरे सपने जैसा है, बहुत भारी, बहुत धीमा, और सिस्टम की परफॉर्मेंस का तो बस हो गया काम। तो अगर एरे वाला तरीका गलत है तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए अब हीरो की एंट्री करवाते हैं, वो डिजाइन जो इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करता है। इसका सही तरीका है सब्सक्रिप्शन स्कीमा। इसमें हम सब्सक्राइबर्स की कोई लिस्ट नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं, बल्कि हर एक सब्सक्रिप्शन, मतलब हर एक सब्सक्राइब क्लिक को हम एक अलग छोटा सा इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट बना देते हैं। और मजे की बात यह है कि इस छोटे से डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं। पहला, सब्सक्राइबर कौन है, उसकी यूजर आईडी, और दूसरा, चैनल कौन सा है, उसकी यूजर आईडी। बस इतना ही है ना, एकदम सिंपल। तो चलो अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। जब कोई सब्सक्राइब बटन दबाता है तो डेटाबेस के अंदर आखिर होता क्या है? इस डिजाइन का गोल्डन रूल बस एक ही है, जितनी बार सब्सक्राइब बटन दबेगा उतनी बार डेटाबेस में एक बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट बनेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास सब्सक्रिप्शंस कलेक्शन है। जब यूजर ए ने चाय और कोड को सब्सक्राइब किया तो एक डॉक्यूमेंट बना, फिर यूजर बी ने किया तो एक और डॉक्यूमेंट बना। अब देखिए, यूजर सी ने चाय और कोड को सब्सक्राइब किया तो एक डॉक्यूमेंट बना, फिर उसने हितेश चौधरी चैनल को किया तो एक और डॉक्यूमेंट बन गया, और फिर फ्री कोड कैंप को किया तो एक और नया डॉक्यूमेंट। मतलब हर एक्शन एक नया डॉक्यूमेंट। ठीक है, डेटा तो हमने स्टोर कर लिया, पर सबसे जरूरी सवाल, अब इस डेटा से हमें जो काउंट्स चाहिए वो कैसे मिलेंगे? जैसे कि हमें पता करना है चाय और कोड के कितने सब्सक्राइबर्स हैं। इस डेटा स्ट्रक्चर से ये कैसे पता चलेगा? ये बहुत ही आसान है। हमें बस अपने सब्सक्रिप्शंस कलेक्शन में जाकर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना है जहां पर चैनल की वैल्यू चाय और कोड हो, और बस जितने डॉक्यूमेंट्स मिले उनकी गिनती कर लेनी है। तो हमारे इस केस में वो गिनती आएगी 3। बस हो गया, चाय और कोड के 3 सब्सक्राइबर हैं। देखा कितना सिंपल और कितना फास्ट। अच्छा, अब इसका उल्टा करके देखते हैं। मान लीजिए हमें ये पता करना है कि यूजर सी ने कौन कौन से चैनलों को सब्सक्राइब किया हुआ है। प्रोसेस लगभग सेम है, बस इस बार हम चैनल से नहीं सब्सक्राइबर से ढूंढेंगे। हम कलेक्शन में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ढूंढेंगे जहां सब्सक्राइबर की वैल्यू सी है, और फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उनमें से हम चैनल का नाम उठा लेंगे। तो हमें रिजल्ट में मिलेगा ये लिस्ट, चाय और कोड, हितेश चौधरी चैनल और फ्री कोड कैंप। सिंपल। तो इस पूरे डिजाइन का निचोड़ बस यही एक लाइन है। किसी चैनल के सब्सक्राइबर्स जानने हैं तो चैनल के नाम से क्वेरी करो, और किसी यूजर के सब्सक्रिप्शंस जानने हैं तो सब्सक्राइबर के नाम से क्वेरी करो। बस ये एक छोटा सा लॉजिक फ्लिप है। और यही डिजाइन है जो लाखों करोड़ों यूजर्स पर भी काम करता है।
क्यों? क्योंकि हर एक्शन, चाहे वो सब्सक्राइब हो या अनसब्सक्राइब हो, एक छोटा सा इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है। पहले सब्सक्राइबर के लिए भी ये उतना ही पेज है जितना 10 लाखवें सब्सक्राइबर के लिए। और इसी तरह हमारी जो शुरुआती प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। तो हमने ये तो देख लिया कि डेटा को स्टोर कैसे करना है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब अगला और भी मजेदार सवाल ये है कि इस डेटा को बाकी के डेटा के साथ एफिशिएंटली, मतलब कुशलता से कंबाइन कैसे करें ताकि हम एक पूरी यूजर प्रोफाइल दिखा सकें। ये एक और इंटरेस्टिंग चैलेंज है।